फूड क्रेविंग्स बाय शगुन में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी पर बनाई जाने वाली एक खास मिठाई यानी कि गोंद पाक। ये मिठाई जन्माष्टमी पर ख़ास तौर पे बनाई जाती है और इसका भोग लगाया जाता है। ये खाने में तो बेहद टेस्टी होती ही है, लेकिन बनाने में थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ, जिससे कि अगर आप पहली बार भी इसको बनाएंगे तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। क्योंकि आज इसके लिए हम कोई चाशनी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि चाशनी में हमेशा ये रहता है कभी थोड़ी ढीली हो गई, कभी ज़्यादा टाइट हो गई, लेकिन आज हमने वो परेशानी ही ख़त्म कर दी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी गोंद पाक बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। अब इस देसी घी में हम एक एक करके अभी सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोस्ट करने जा रही हूँ अपने मखानों को, जिनको हम लोटस सीड्स भी कहते हैं। तो मखानों को रोस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये जितना भी घी हम डालेंगे ये सारा ही घी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हमें रोस्ट करना है, जब तक ये क्रंची ना हो जाए और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। और जब आप इन्हें हाथ से फोड़ के देखेंगे तो ये आराम से टूट जाएंगे। और अगर जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हुए होंगे तो अगर तब आप इनको दबाएंगे तो ये सिर्फ दबेंगे, टूटेंगे नहीं। तो ये 3 से 4 मिनट लेंगे। और देखिए यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मखानों का थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं इन्हें अब कढ़ाई से निकाल रही हूँ। और ये देखिए जितना भी घी हमने यहाँ डाला था इन्होंने सारा ही घी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी थोड़ा सा और घी, और अब इस घी में हम रोस्ट करेंगे अपने बादाम को। तो इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालें उसको सभी को एक साथ ना डालें, क्योंकि कोई ड्राई फ्रूट थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। तो इसीलिए इसको हम अलग अलग रोस्ट करेंगे। और बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है उसे ज़्यादा डाल दीजिए, और जो थोड़ा कम पसंद है उसे कम डाल दीजिए। और या कोई ना भी पसंद हो तो आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। तो बादाम को भी हमें कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। और आप देखेंगे कि जब ये रोस्ट होने लग जाएंगे तो इन पे थोड़ी दरारें पड़ जाएंगी और ये थोड़े फटने लग जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मेरे बादाम का कलर चेंज हो चुका है। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ सेम बर्तन में। अब ये जो घी इसमें कढ़ाई में बचा हुआ है, इसी घी में मैं अपने रोस्ट कर लूँगी कुछ काजू भी। तो काजू भी हमने इसमें डाल दिए हैं। वो काजू बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं। तो हल्का सा कलर चेंज होते ही हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अब मैं इसी कढ़ाई में रोस्ट करूँगी अपने कुछ मस्क मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज, और इन्हीं के साथ में हम रोस्ट कर लेंगे थोड़े से पॉपी सीड्स को भी। तो यहाँ मैं 2 बड़े चमचे पॉपी सीड्स डाल रही हूँ और इसी के साथ में थोड़े से किशमिश भी डालूँगी। तो ये सारी ही चीज़ें हम एक साथ रोस्ट कर लेंगे। ये भी बहुत जल्दी रोस्ट होकर तैयार हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी ये जो खरबूजे के बीज हैं ये उछलकर कढ़ाई से बाहर आते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे जो सीड्स हैं वो और किशमिश वगैरह हैं वो सब रोस्ट होके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसको मैं अलग प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें इससे पहले हमने रोस्ट करी थी उनको हमें ग्राइंड करना होगा, और इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको सेपरेट प्लेट में निकालेंगे। अब इसी तरीके से इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालूँगी मैं, और इसमें अब मैं रोस्ट करूँगी अपना गोला। ये गोला मैंने ले लिया था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसको भी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। गोले को हमें बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। तो इसमें बस हल्की सी खुशबू आ जाए तो ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल होके 2 मिनट में ही रेडी हो जाता है। तो इसको भी मैंने उसी प्लेट में निकाला है जिसमें मैंने पॉपी सीड्स, मस्क मेलन सीड्स और किशमिश रखी थी, क्योंकि इसको भी हमें ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने सारे ही जो हमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट नहीं करने हैं उसको एक सेपरेट प्लेट में निकाला है। अब मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा और घी, और अब इस घी में हम फ्राई करेंगे अपना गोंद। जिस गोंद को गोंद कतीरा भी कहा जाता है, और ये बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। यहाँ मैंने लगभग 50 ग्राम गोंद लिया है, जिसको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर हम ज़्यादा गोंद इसमें डाल देंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद फ्राई करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि गोंद घी में डूबा हुआ हो, और गैस की जो फ्लेम हो वो बहुत ही हमें मीडियम या फिर उससे भी थोड़ी सी कम रखनी है। अदरवाइज़ ये बाहर से तो बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेगा और जल जाएगा, और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो जैसे जैसे ये हल्की आंच पे भुनता जाएगा ये आप देखेंगे कि ये फूलता जाएगा, और जब आप इसको हाथ से फोड़ के देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से चूरा हो जाएगा।
और जब तक ये चूरा ना हो तो इसका मतलब ये अंदर से कच्चा है। तो इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको फ्राई आप अच्छे से करिएगा। तो देखिए हमारा गोंद भी भुन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं अपना बचा हुआ गोंद भी फ्राई कर लूँगी। तो सेम तरीके से हम अपने बची हुई गोंद को भी इसी में डालकर फ्राई कर लेंगे। अगर गोंद फ्राई करते वक्त आपको ऐसा लगे कि इसमें घी थोड़ा कम हो गया है तो आप इसमें घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है, और इसे भी मैं एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। अब देखिए इस वाली गोंद का भी कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। तो जो पहले गोंद हमने फ्राई की थी वो मैं वापस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको एक आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे कि सारी गोंद एक जैसी हो जाए। अब इसके बाद में मैं इसी सारी ही गोंद को एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इसी में थोड़ा सा ग्राइंड कर दूँगी। हाथ से दबा दबा के इसको फोल्ड लेंगे जिससे ये बिल्कुल पाउडर भी नहीं होगी और एकदम मोटे चंक्स भी नहीं रहेंगे। तो कुछ पीसेस बिल्कुल पतले हो जाएंगे और कुछ थोड़े थोड़े मुंह में आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। और अगर इसे हमने मिक्सी में ग्राइंड किया तो ये बिल्कुल ही पाउडर हो जाएगी। तो ये देखिए ये मेरी गोंद सारी होके तैयार हो गई है। तो अब इसको भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो हमारे रोस्टेड सारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो मिक्सी में मैं एक साथ काजू और बादाम डाल रही हूँ और इनको हम बिल्कुल पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटे पीस भी इसमें रहने देंगे। तो ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है और इसमें थोड़े मोटे पीसेस भी दिखाई दे रहे होंगे आपको और थोड़े पीसेस बारीक हो गए हैं। तो ये जो पंजीरी हमारी बनके तैयार होगी ये उसमें बहुत अच्छे लगेंगे, बीच में एक क्रंच आएगा मुंह में। तो देखिए अब मैं इसमें इसी तरीके से अपने मखाने रोस्ट पीस लूँगी और उनको भी बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे हम। तो ये देखिए मखाने भी हमारे पिस के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है लेकिन थोड़ा दरदरा सा है। तो अब कढ़ाई में मैं लेती हूँ थोड़ा सा और घी और इस घी में मैं मावा रोस्ट करूँगी। तो यहाँ मेरे पास 500 ग्राम्स मावा है। ये मेरा फ्रिज में रखा हुआ मावा था इसलिए थोड़ा टाइट हो रहा है। तो इसको हम घी में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिठाई है वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगी। मावे को बहुत ज़्यादा देर तक हमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत 2 से 4 मिनट में ही हमारा मावा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस हल्का कलर चेंज होने तक हमें इसको भूनना है। तो ये देखिए मुझे रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सीधे चीनी। तो यहाँ हम कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं, यहाँ सीधे मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। अच्छा इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप चीनी का पाउडर करके भी डाल सकते हैं। आपका ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा क्विक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने चीनी डाली है तो इसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा मुझे। इतने हमारा मावा और चीनी आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ मैं एक प्लेट ले रही हूँ और उसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया है। तो ये देखिए हमारी चीनी भी बिल्कुल डिज़ोल्व लगभग हो ही गई है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिनको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। तो ये देखिए मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। गैस अभी भी हमारी ऑन है लेकिन बिल्कुल सिम है। तो ये काम हमें बिल्कुल सिम गैस पे ही करना है और इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऑन ही रखना है गैस को और अच्छे से मिक्स कर देना है। और ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो ये हमारी जो है जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो ये देखिए सब बिल्कुल मिक्स होके बिल्कुल तैयार है और मुझे लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करते हुए। तो चलिए फिर इन सभी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपनी ग्रीस करी हुई प्लेट में। तो पंजीरी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, उसकी लेयर थोड़ी सी अच्छी मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं इसे एक प्लेट में जिसको मैंने ग्रीस किया था उसी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देके थोड़ा सा फ्लैटन कर देना है। और ये देखिए मेरी थोड़ी पंजीरी का जो मटेरियल था वो बच रहा था, तो मैंने इसको एक छोटी प्लेट ली और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर इतनी जो हमने क्वांटिटी में सामान लिया है उससे मेरी एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट पंजीरी बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसको भी सेम तरीके से मैं दबा दबा के थोड़ा फ्लैटन कर रही हूँ। तो अब मुझे इसे बना के रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये अभी भी गर्म है लेकिन हाथ लगाने लायक है। तो अब इसी स्टेज पे हमें इसमें कट्स लगा देने हैं जिससे कि ये बाद में इसके पीसेस आसानी से बाहर आ सकें। इसकी पीसेस की शेप आप अपनी चॉइस की रख सकते हैं, चाहे डायमंड शेप रखिए चाहे स्क्वायर शेप रखिए। मैंने यहाँ इनको स्क्वायर शेप में कट किया है और इनका साइज़ भी मैंने मीडियम रखा है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ये देखिए दोनों ही प्लेट्स को मैंने कट लगा दिए हैं, पर इनको डीमोल्ड अभी नहीं करना है। तो अभी इसको रखे हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए इसको डीमोल्ड करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा गोंद पाक कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है।
आज की रेसिपी अगर आपको भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।